नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका भोजपुर जीएस एकेडमी के वीकली करेंट अफेयर प्रोग्राम में। बात करते हैं 7 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के करेंट अफेयर्स के बारे में। विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन सी 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य जनसंख्या संबंधित समस्याओं पर वैश्विक चेतना जागृत करना है तथा लोगों को जनसंख्या मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाना, जैसा कि परिवार नियोजन, लिंग समानता, मातृ स्वास्थ्य और मानव अधिकारों के महत्व के बारे में बताना है। संयुक्त राष्ट्र ने इस पर चिंता प्रकट की है। इसके बाद 11 जुलाई 1989 को संयुक्त राष्ट्र में बढ़ती आबादी को काबू करने और परिवार नियोजन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इस दिवस को जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 2022 का विषय है 8 बिलियन की दुनिया सभी के लिए एक लचीले भविष्य की ओर अवसरों का दोहन और सभी के लिए अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना रखा गया है। अभी हाल में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की जापान के किस शहर में गोली मारकर हत्या कर दी गई? ऑप्शन ए नारा। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की पश्चिमी शहर नारा में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे 67 वर्ष के थे। एक चुनाव प्रचार भाषण के दौरान उन पर गोली मारकर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें शिंजो आबे गंभीर रूप से घायल हुए। बाद में अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि शिंजो आबे का जन्म 21 सितंबर 1954 को टोक्यो में हुआ था। वह जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं। ये जापान के लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के सक्रिय नेता थे। 2014 में शिंजो आबे भारत के गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि बनने वाले पहले जापानी प्रधानमंत्री थे। हाल में मुंबई में फेमिना मिस इंडिया ग्रैंड फिनाले का आयोजन किया गया, जिसकी विजेता रही ऑप्शन ए शिनी शेट्टी। हाल में मुंबई में फेमिना मिस इंडिया के ग्रैंड फिनाले का आयोजन किया गया, जिसमें फेमिना मिस वर्ल्ड 2022 का ताज शिनी शेट्टी अपने नाम किया है। पूर्व विजेता मानसा वाराणसी ने अपने उत्तराधिकारी शिनी शेट्टी को फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 के विजेता के रूप में ताजपोशी की। यह फेमिना मिस इंडिया का 98वां संस्करण है। आपको बता दें कि फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता भारत का एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता है। इसकी शुरुआत 1964 में की गई थी। अभी हाल में वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जुलाई को वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है। यह 7 जुलाई से 9 जुलाई तक चलने वाला 3 दिवसीय सम्मेलन है। इसका आयोजन शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। इस शिखर सम्मेलन का मकसद देश भर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्य को आगे बढ़ाया जा सके के मुद्दे पर चर्चा करना है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली में परिवर्तनकारी सुधार का मार्ग प्रशस्त करना है। इस शिक्षा नीति ने 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्थान लिया है। हाल में दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के फोर्स कमांडर कौन बने हैं? ऑप्शन ए मोहन सुब्रमण्यम। भारत के लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में फोर्स कमांडर नियुक्त किया गया है। यह भारत के लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश तिनिकर का स्थान लेंगे। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने 5 जुलाई को इनकी नियुक्ति की घोषणा की है। आपको बता दें कि लगभग 20,000 शांति सैनिक दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के साथ नागरिकों की रक्षा और संघर्ष प्रभावित देश में अस्थायी शांति का निर्माण करने के लिए काम करते हैं। अभी हाल में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इस्तीफा दे दिए। वे किस पार्टी से संबंधित हैं?
ऑप्शन बी कंजर्वेटिव पार्टी। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिए हैं। वे ब्रिटेन के कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित हैं, जो एक ब्रिटेन का रूढ़िवादी दल माना जाता है। हाल में मानगढ़ पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जाएगा। यह पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन सी राजस्थान। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री तरुण विजय के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण की एक टीम ने आजादी का अमृत महोत्सव के वर्ष में राजस्थान के मानगढ़ पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर ब्रिटिश सेनाओं द्वारा भील आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को बेरहमी से मार डाला गया था, जिसमें लगभग 1500 भील आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी मारे गए थे। भील स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जाएगा। अभी हाल में देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनाने का निर्णय कहां लिया गया है? ऑप्शन ए लेह। भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण द्वारा लेह हवाई अड्डे को कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो देश का पहला सोलर प्लांट के साथ हाइब्रिडाइजेशन में जियोथर्मल सिस्टम में एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग में हीटिंग और कूलिंग के लिए उपयोग किया जाएगा। यह प्रणाली हवा और जमीन के बीच गर्मी का आदान प्रदान करने का काम करती है, क्योंकि ताप पंप का उपयोग अंतरिक्ष को गर्म करने और ठंडा करने के साथ साथ पानी को गर्म करने के लिए किया जाता है। आपको बता दें कि भारतीय विमान प्राधिकरण की स्थापना 1 अप्रैल 1995 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष संजीव कुमार हैं। हाल में होने वाला कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आयोजन किस देश में होने वाला है? ऑप्शन ए ब्रिटेन। कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आयोजन 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक ब्रिटेन के बर्मिंघम में होगा। यह एक अंतर्राष्ट्रीय मल्टी स्पोर्ट इवेंट है, जिसका आयोजन प्रत्येक 4 साल के बाद किया जाता है। इस खेल का प्रबंधन राष्ट्रमंडल खेल संघ द्वारा किया जाता है। इसमें राष्ट्रमंडल के 56 स्वतंत्र देशों के एथलीटों द्वारा भाग लिया जाता है। आपको बता दें कि पहला आधिकारिक राष्ट्रमंडल खेल 1930 के कनाडा के हैमिल्टन की मेजबानी में आयोजित किया गया था। अभी हाल में किस संस्था ने अपना नया लोगो जारी किया है? ऑप्शन ए प्रसार भारती। हाल ही में सूचना एवं प्रसारण सचिव ने भारत के लोक सेवा प्रसार भारती के नए लोगो का अनावरण किया है। इस नए लोगो में केंद्रीय सर्कल और भारत के नक्शे का तत्व आम आदमी के लिए विश्वास, सुरक्षा और पूर्णता की सेवा को दर्शाते हैं। यह एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 1997 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आपको बता दें कि यह संगठन पहले ऑल इंडिया रेडियो के रूप में शुरू हुआ था। इसके बाद टेलीविजन सेवाओं को पूरा करने के लिए दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी।